नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की डेलीगेशन इंडिया में आई हुई है और ये डेलीगेशन उत्तर प्रदेश राज्य में अभी आई हुई थी। और इस डेलीगेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की बहुत ही तारीफ की है। वह योगी सरकार की पिछले 6 वर्ष की तारीफों को गिना रहे थे और उन्होंने उन कार्यों को देखते हुए, समीक्षा करते हुए ये बोला कि योगी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र हो जिसमें रोड हाईवेज, या फिर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्षेत्र हो जिसमें उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया हो, या फिर जो गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड काम हो जिसमें उन्होंने गार्बेज से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए हो, या इसके अलावा जो गरीबी उन्मूलन का कार्य किया हो इस सरकार ने, जैसे घर बनाना, टॉयलेट्स बनाना, या फिर जो शहरीकरण का काम कर रही है, प्लानिंग वे में शहरीकरण का जो कार्य कर रही है, इन सब को लेकर के पर्यावरण के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उनकी उन्होंने बहुत तारीफ की। और उन्होंने कहा कि 6 साल में उत्तर प्रदेश ने काफी ज्यादा विकास किया है, वो एक इकोनॉमी में आगे बढ़ते हुए राज्य के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश 16% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है भारत के। और इसके साथ ही सीएम योगी ने अपने कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा भी जारी हाल ही में एक डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि आज के समय में लगभग 96 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, कि हमारा एक्सपोर्ट जो उत्तर प्रदेश का है वो दोगुना हो चुका है और उत्तर प्रदेश आने वाले समय में अपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हब होने वाला है। आइए अब जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य था, ये फाइनेंशियली और टेक्निकल हेल्प करने के लिए, खास तौर पे जो विकासशील देश हैं उनके लिए करना था। जो वर्ल्ड बैंक है वह वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक समूह है। इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में करीब 5 बैंक आते हैं, जो 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अलग अलग क्षेत्र में हेल्प करते हैं। उनमें से एक है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दूसरा है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीसरा है एमआईजीए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक और है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। और आखिरी में आता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संगठनों के साथ काम करती हैं। ये सरकार के साथ, एनजीओ के साथ गरीबी उन्मूलन जैसे विषयों, टेक्निकल सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इन सब क्षेत्रों में कार्य करती हैं। अब जान लेते हैं कि ये इसकी पॉलिसी पे कैसे बनती है। जो मेंबर्स होते हैं इनकी पॉलिसी को बनाते हैं, लेकिन यहाँ जो वोटिंग राइट्स होते हैं यहाँ पे, वो मेंबर्स के डिपेंड करते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और उनकी इकोनॉमी की साइज क्या है। इस हिसाब से यूएसए जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इसलिए जनरली जो प्रेसिडेंट बनते हैं वर्ल्ड बैंक के, वो यूएसए द्वारा ही नॉमिनेटेड होते हैं, या ये कह सकते हैं यूएसए जिसे चाहता है उसे ही इसका प्रेसिडेंट बनाता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, इसीलिए वर्ल्ड बैंक को कई बार आरोप भी लगता है कि यूएसए के कहने के अनुसार कार्य करता है। वर्ल्ड जिसे यूएसए चाहता है लोन दिलवाना वर्ल्ड बैंक के थ्रू, उसे लोन दिलवा देता है या आसानी से मिल जाता है। खैर वो बातें अलग हैं, लेकिन इस संस्था की रेटिंग्स, इस संस्था के जो रिव्यूज होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन कंट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां पे जो डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।